आप यहीं रुकिए। मैं बोला मुझे लखीमपुर खीरी जाना है, जहां किसानों के सीने पे गाड़ी चला दी गई, उस परिवार पहुंचने, उस परिवार के दुख दर्द मुझे जाना है। मुझे जाना है प्रियंका जी के पास, जहां सीतापुर में उसे रोक के रखी गई है। मैं अपने नेता से मिलने जाना चाहता हूं। मैं मिलने जाना चाहता हूं अजय लल्लू से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि आप लोगों के जाने से विवाद हो जाएगा, दंगा भड़क जाएगा। मैंने कहा मैं लखनऊ चल देता हूं भाई, पीसीसी कार्यालय में चल देता हूं। बोले यहां 144 धारा लगा है। मुझे स्मरण आया कि प्रधानमंत्री जी उसी समय लखनऊ में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे थे। मैं बोला धारा 144 क्या मेरे लिए लगा है कि प्रधानमंत्री के लिए भी लगा है? तो 144 धारा में प्रधानमंत्री आम सभा कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सड़कों पर भी नहीं निकल सकते। 144 धारा है, कुछ भी हो सर आप नहीं जा सकते। 3 घंटे एयरपोर्ट पे वहीं फर्श में बैठा रहा। ऐसा आवभगत योगी जी ने किया एक मुख्यमंत्री का। मैं कहा कि ये यहां राम राज के तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, रावण राज जरूर लग रहा है। यहां रावण राज चल रहा है। किसानों की नहीं सुनी जाती, महिलाओं की नहीं सुनी जाती, दलितों की नहीं सुनी जाती, अल्पसंख्यकों की बात ही करना बेकार है। क्या स्थिति बना के रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज किसान जयंती, किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन है। किसानों की बात अभी निर्मल खत्री जी कर रहे थे, आदरणीय अजय लल्लू जी कर रहे थे। किसानों को क्या मिल रहा है? आज स्थिति यह है, अपने फसल बचाने के लिए भी रात रात जागरण कर रहे हैं। क्यों? पहले ये स्थिति नहीं थी। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से फसल बचाना मुश्किल हो गया है। एक समय याद करिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इंदिरा जी के समय में इस देश में अनाज नहीं मिलता था। जब देश आजाद हुआ 33 करोड़ की संख्या थी, उसके भोजन कराने के लिए अनाज नहीं था। यहां लोगों की चाय बनाने के लिए शक्कर नहीं मिलती थी। तब इंदिरा जी ने हरित क्रांति का आह्वान किया, एमएसपी की घोषणा उन्होंने की। वही दौर है जब किसानों ने हरित क्रांति का आह्वान किया, इंदिरा जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और आज स्थिति ये है कि देश में न अनाज की कमी है, न शक्कर की कमी है। ये वो अन्नदाता है जो आपने इस देश में शक्कर के लिए हम लोग लाइन लगते थे। 1 किलो, 1 महीने में 1 मिनट में 1 किलो शक्कर मिलता था, उसके लिए लाइन लगा के कोटा में लेते थे। आज शक्कर मिल में कोटा होता है कि आप इतना ही रिलीज कर सकते हैं। अंतर आया। 40 करोड़ से 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, लेकिन शक्कर के देश में कोई कमी नहीं। 40 करोड़ से बढ़ के 140 करोड़ हो गया। अनाज इतना कि 3 साल भी हिंदुस्तान में सूखा पड़ जाए, न तो गेहूं की कमी है न चावल की कमी है। यह कि अन्नदाता है जिसके बदौलत संपन्न हुआ, इंदिरा जी के आह्वान। अब सवाल इस बात का है कि अन्नदाता हमारी ताकत है कि हमारी कमजोरी है? यह हमारी ताकत है, यह अन्नदाता है। यही अन्नदाता है जब जिसके बारे में निर्मल जी कह रहे थे ना, जब कोरोना आया, इन्हीं अन्नदाताओं ने जो अनाज उपजाया था उसी से हमको भोजन मिला है। जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो हमारा गांव ही काम आया है। इस गांव ने संभाला है हिंदुस्तान को।
लेकिन मोदी जी के नजर में, योगी जी के नजर में ये भारत सरकार के लिए बोझ है। वो एमएसपी नहीं देना चाहते, आपको कीमत नहीं देना चाहते, तो क्या करना है? किसानों को हतोत्साहित करो, उसको रेट मत दो, उसका दाम मत दो, उसको डीएपी मत दो। डीएपी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और ये चुनाव बीतने दो, वो भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा उत्पादन कर रहे हो, कि भारत सरकार को खरीदना पड़ेगा। आज देश में आज धान किस कीमत में बेचे? 1200। एमएसपी कितना है? 1940 और 1960 रुपया। एक क्विंटल में कितना नुकसान हुआ? 740 रुपया और 760 रुपया, 750 रुपये के एक क्विंटल में नुकसान। 20 क्विंटल भी उत्पादन करते हो तो 15,000 का सीधा सीधा एक एकड़ में नुकसान। ये लाभ, यदि ये पैसा किसानों के पास आता था, आपकी जिंदगी में खुशहाली आती, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एमएसपी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गन्ने की खरीदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही समय में भुगतान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि आप जब चुनाव आता है ना, तो वोट किस आधार पे देते हैं? जाति और धर्म एक आवाज आई। आप गन्ने की कीमत के आधार पे वोट नहीं देते, आप धान और गेहूं की कीमत के आधार पे वोट नहीं देते।